अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम नवाज़ अली शाह की बुक से एक टॉपिक लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 1 माइनस एक्स की 2 वाई का डबल डेरिवेटिव माइनस 2 एक्स वाई का सिंगल डेरिवेटिव प्लस एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। द पैरामीटर n इज़ 0 फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे जो n यूज़ है वो क्या है, एक पैरामीटर, और वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जो n है वो कहाँ से स्टार्ट ले रहा है, तमाम इंटीजर यानी 0 से लेके अप टू सोन। इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रोबेनियस मेथड से। यहाँ पे मैं फ्रोबेनियस मेथड को यूज़ कर रही हूँ और मुख्तलिफ स्टेप्स के बारे में आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। फ्रोबेनियस आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। y किसके इक्वल है, x की पावर कितनी आएगी, बीटा a0 प्लस a1x प्लस a2 x2 प्लस अप टू सोन। और इसको हम समीशन की शक्ल में लिख देंगे a के x की पावर k प्लस बीटा। बाय डेरिवेटिव हम इसके डेरिवेटिव लेंगे समीशन इंडेक्स k के, यानी इस यहाँ ये जो हमारे पास y गिवन है इसके हम डेरिवेटिव लेंगे। इसी इक्वेशन को देखते हो, यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो अब हम इसके 2 डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले a के कॉन्स्टेंट एज इट इज़ आ गया, पावर स्टार में पावर में से कम किया, फिर उसके बाद दोबारा पावर स्टार में पावर में से कम किया। इसके 2 डेरिवेटिव्स आ गए हमारे पास। इसको हमने पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है हमने इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसे पुट किया, तो यहाँ पे हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स की 2 वाई का डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे सिंपल वाई का डबल डेरिवेटिव आ गया। इसकी पावर जब इसके साथ आएगी तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, ओनली क्या आ जाएगा, के प्लस बीटा आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या है, -2x वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस लगाया 2x, एक्स को भी अंदर ले गया तो यहाँ पे -1 आ गया, और वाई हमारे पास एज इट इज़ आ गया। समीशन के प्लस बीटा आ गया, के प्लस बीटा -1 आ गया। ए के और एक्स की पावर कितनी है, के प्लस बीटा -2, ये वाली इतनी पावर एज इट इज़ आ गई आपके पास। और इन सारी पावर में से आपके के प्लस बीटा कॉमन आ रहा था, तो यहाँ से आपने के प्लस बीटा कॉमन ले लिया। या सॉरी, यहाँ पे आपके पास +1 भी तो है ना, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ के प्लस बीटा बचेगा। तो ये के प्लस बीटा वाली तमाम की तमाम वैल्यूज़ मैंने इकट्ठी कर दी, समेशन लगा के सारी वैल्यूज़ एक तरफ कर दी। अब ये के प्लस बीटा का स्केयर आ गया, प्लस के प्लस बीटा आ गया, माइनस n प्लस 1 आ गया। क्योंकि ये हमारे पास प्लस है, ये एक एक्स की पावर कितनी आएगी, के प्लस बीटा आ गई, और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब हम शिफ्टिंग करेंगे द इंडेक्स ऑफ k-2। अब आप देखेंगे यहाँ पे k-2 है ना, तो अब हम इसको भी क्या करेंगे, k-2 में कन्वर्ट करेंगे। हम समीशन लगा के क्या करते हैं, शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू तो आपके पास एज इट इज़ आ गई। अब जहाँ पे यहाँ पे k है, वहाँ पे आपने k की जगह पे क्या रिप्लेस करवा देना, k माइनस b को रिप्लेस करवा दें। यहाँ पे k माइनस b आ गया, यहाँ पे भी k माइनस b आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे भी -2 आ गया। उसके बाद ये वाली सारी बस एज इट इज़ आ गई। आपने सारी पूरी टोटल वैल्यू में से क्या कॉमन ले लिया, एक्स के प्लस बीटा -2 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो अंदर आपके पास यहाँ पे इस वाली वैल्यू में से एक a आ गया, दोनों में एक a था, तो आपने यहाँ पे एक a लिख दिया। और इस सारी में क्या था, एक आपने यहाँ पे एक a -2 लिख दिया। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे आप इसको। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। द कोफिशिएंट ऑफ द लोएस्ट डिग्री कोफिशिएंट क्या है, एक्स की पावर कितनी है, बीटा -2 है। ठीक है, इस टोटल की पावर ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बीटा -2 मस्ट बी 0, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। -2 आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। वी गेट इंडिकल इक्वेशन आर, आपके पास इंडिकल इक्वेशन क्या है, जब ये 0 के इक्वल आ जाएगी तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से सिर्फ आपके पास बचेगा बीटा -1। ठीक है, इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो बीटा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, बीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो बीटा की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएगी। आर द इंडिकल रूट्स विच आर अनइंटेंशन बाय एन इंटीजर्स। आपके पास यहाँ से 2 केसेस बन जाएंगे, बी इक्वल है 0 के और बीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। केस नंबर बीटा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिखी हुई थी, जिसको मैंने कहा था यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, इसके अंदर आपने क्या पुट कर देना है कि k किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और फिर आपने पुट कर देना k किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो सबसे पहले बीटा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जब बीटा 0 के इक्वल है तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, a के यहाँ पे आ जाएगा, इसको उस तरफ लेके जाओगे ब्रैकेट के तो इस तरह आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और a के -2 आ जाएगा। हमने देखा कि k इक्वल टू 0, अगर k 0 के इक्वल आएगा या k 1 के इक्वल आएगा तो कोफिशिएंट ऑफ a0 और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जो उनके कोफिशिएंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की सूरत में होंगे। सिंस फिर हमने कहा कि a -2 और a
1, यानी जब हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, 1 पुट कर रहे हैं तो -2 आ रहा है। आर 0 हिंस कोफिशिएंट ऑफ A0 A1 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, A2 के की जगह पे क्या पुट किया, 2 पुट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया A0 और यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये चीज़ आ गई। फिर के की जगह पे हमने 3 पुट किया, 3 पुट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई और ये A1 आ गया, A1 में आ गई। के की जगह पे हमने A4 पुट कर दिया, A4 पुट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई -A2 हमारे पास क्या था, ये चीज़ थी n -n + 1/2 का फैक्टोरियल इसमें ऐड करवाया और हमारे पास ये चीज़ आ गई। ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, A0 में कन्वर्ट हो गया। अब k किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, 5 में करवाया, A3 आ रहा है तो A3 की वैल्यू ये हमने निकाली है, इसको इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये भी A1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास गिवन सीरीज़ क्या थी, y किसके इक्वल है, A0 + A1x + A2 x2 + A3 x3 + A4 x4 प्लस अप टू सोन। A0 किन में सारी की में कॉमन आ रहा था, ये देखें आपने यहाँ पे देखा है कि जब A2 हम ले रहे हैं या A4 ले रहे हैं तो उनमें A0 कॉमन आ रहा है, और जब हम A1 A3 और A5 ले तो यहाँ पे सेम मैंने इसी तरह लिख दिया x2 x4, यानी जितनी हमारे पास इवन पावर्स है वो A की 0 में आ रही है और जो हमारे पास ऑड पावर्स है वो A की पावर 1 में आ रही है। तो y किसकी इक्वल आ जाएगा, A0 y1 + A1 और y की, तो यहाँ पे हमने 2 कांस्टेंट्स भी लिए हुए हैं। अब है लीजेंडर पॉलिनोमियल्स फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। ये आपके पास k - 1 a के इक्वल किसके, इस चीज़ के इक्वल है आपके पास, ठीक है। तो k किसके इक्वल है, n + 2 के, देन an + 2 इक्वलेंट टू 0 और an + 4 भी इक्वलेंट टू 0। जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो k की जगह पे पुट करेंगे n + 2 पुट करेंगे तो -2 + 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो an आ जाएगा। an + 2 क्या आएगा, 0, an + 4 भी, an + 6 भी सारे क्या आते जाएंगे, 0 आते जाएंगे। तो k किसके इक्वल है, n -2 n -4, इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। a किसके इक्वल है, n -2 के इक्वल है, तो यहाँ पे पुट करेंगे n -2, यहाँ पे जहाँ पे n -2 पुट करेंगे तो -n n - 1 n 2n - 1। फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे an - 4, तो जहाँ पे हमारे पास k है वहाँ पे n - 4 पुट कर देंगे। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके ये चीज़ आ रही है। इसी तरह ये हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन ये किस तरह बनता है, y किसके इक्वल आ जाएगा, an के इक्वल आ जाएगा, an -2 an -4 और अप टू सोन, इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट an एस। an किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, व्हेन n किसके इक्वल है, 0 के, an किसके इक्वल है, 2n - 1 2n - 3 प्लस अप टू सोन 3.1। n किसके इक्वल आ रहा है, 1 2 3 इंटीजर्स, और पॉलिनोमियल ऑफ 1 किसके इक्वल आएगा, 1 के हमेशा इक्वल आएगा। इसको हम नेक्स्ट प्रूव भी करेंगे। पॉलिनोमियल ऑफ x 2n - 1 / 2n - 3 अप टू सोन 3.1/n का फैक्टोरियल। इस सारे टर्म में से हमने an ये an यहाँ पे इसकी हमने वैल्यूज़ लिख दी और ये सारा फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ आ गया। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ में कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।